हाईवे 32 की खूंखार आत्मा। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ जो बेहद ही डरावनी, सस्पेंस और मनोरंजन से भरपूर है। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अनिल अपने ऑफिस में लैपटॉप पर काम में बिजी था। तभी उसके मोबाइल की रिंग बजती है। अनिल का ध्यान अपने मोबाइल पर जाता है और फिर सामने लगी घड़ी पर अनिल चौंककर खुद से ही बड़बड़ाता है, अरे वो गॉड, शाम के 6 बज गए। आज तो टाइम का पता ही नहीं चला। फिर वह अपना मोबाइल उठाकर देखता है, उसकी माँ का कॉल था। कॉल रिसीव करते हुए अनिल कहता है, हाँ माँ, कैसी है? उधर से माँ की आवाज आती है, मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? अनिल कहता है, मैं एकदम ठीक हूँ माँ। उधर से फिर माँ की आवाज आती है, अच्छा बेटा, तू वहां से अभी ही घर के लिए निकल जा, कल सुबह लड़की वाले तुझे देखने आ रहे हैं। अनिल थोड़ा परेशान होता है और कहता है, माँ लेकिन मैं अभी कैसे आ सकता हूँ? अभी तो शाम के 6 बज रहे हैं और यहाँ से घर का रास्ता 4 घंटे का है। रात हो जाएगी और ऊपर से जंगल का रास्ता। तभी उसकी माँ बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें आना है बस। इतना कहकर माँ फोन कट कर देती है। अनिल थोड़ा परेशान होकर बड़बड़ाता है, माँ भी ना कभी भी कुछ भी करती रहती है। चलो अब जाना तो पड़ेगा ही। अनिल अपनी कार से घर के लिए निकलता है। उसकी गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। अनिल सफर काटने के लिए रेडियो पर एफएम चला रखा था और सुनते हुए आगे बढ़ रहा था। करीब 2 घंटे का सफर तय करने के बाद जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरे और सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। वातावरण में रह रहकर जंगली जानवरों की आवाज माहौल को और ज्यादा डरावना बना रही थी। गाड़ी लगातार जंगली रास्ते पर दौड़ती चली जा रही थी। तभी अचानक गाड़ी के रेडियो में तेज आवाज आने लगी। अनिल ने रेडियो की आवाज कम करने की कोशिश की, लेकिन आवाज कम नहीं हुई। उसने रेडियो बंद भी करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हुआ। आवाज तेज होती गई और उसमें से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। अनिल ने गाड़ी रोकी और रेडियो को चेक करने लगा। अनिल ने कई बार रेडियो को बंद करना चाहा, पर वो बंद नहीं हो रहा था। अनिल काफी परेशान हो रहा था। तभी उसे हाईवे के किनारे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने आदमी से पूछा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे रेडियो में कुछ गड़बड़ी हो गई है। उस आदमी ने डरावनी आवाज में कहा, यहाँ इस समय किसी को नहीं रुकना चाहिए। अनिल ने पूछा, क्यों? क्या यहाँ कोई खतरा है? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और अचानक गायब हो गया। अनिल घबरा गया और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। तभी उसके पीछे की सीट पर किसी के बैठने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अनिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गाड़ी को स्पीड दिया। गाड़ी और तेजी से हाईवे पर दौड़ने लगी थी। कुछ दूर जाने के बाद उसने थोड़ा राहत की सांस लिया ही था कि तभी उसे एक लड़की दिखी जो हाईवे के किनारे खड़ी थी और हाथ हिलाकर गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही थी। अनिल ने थोड़ा सोचने के बाद गाड़ी रोक दी और उससे पूछा, क्या हुआ? तुम यहाँ इस समय क्यों खड़ी हो? उस लड़की ने जवाब दिया, मैं एक शादी अटेंड करने जा रही हूँ, क्या तुम मुझे वहाँ छोड़ सकते हो? अनिल आश्चर्य से पूछता है, शादी? और इस जंगल में? लड़की कहती है, हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर एक छोटा सा गांव है, वहीं पर शादी है। अनिल ने उसे गाड़ी में बिठा लिया और गाड़ी चलाने लगा। कुछ देर बाद अनिल ने महसूस किया कि उस लड़की का चेहरा बहुत ही डरावना और अजीब हो गया है। लेकिन जब उसने उसकी तरफ पलट कर देखा तो उसका चेहरा नॉर्मल था। अनिल ने चैन की सांस ली। थोड़ी दूर जाने के बाद लड़की ने एक कच्चे रास्ते की तरफ गाड़ी मोड़ने को कहा।
अनिल ने लड़की से पूछा, इस जंगल के अंदर? लड़की बोली, हाँ, इसी रास्ते के अंत में ही तो गांव है, वो देखो जहां से रोशनी आ रही है। अनिल ने गाड़ी उस कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। थोड़ी देर उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलने के बाद एक छोटा सा गांव दिखाई देता है। एक घर के सामने बहुत सारी लाइटें जल रही थी। लड़की ने अनिल से उसी घर के सामने गाड़ी रोकने को बोला। अनिल ने गाड़ी रोक दिया। उस घर के सामने बहुत सारे आदमी, औरतें, बच्चे सब नए कपड़ों में इकट्ठा थे। वहां काफी चहल पहल थी। घर को बहुत अच्छे से सजाया गया था। लड़की ने गाड़ी से उतरते हुए अनिल से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप नहीं आते तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। अनिल कहता है, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, लेकिन तुम दोबारा इस तरह अकेले मत निकलना, ये बहुत खतरनाक जंगल है। लड़की ने मुस्कराते हुए बोला, जी दोबारा से ख्याल रखूंगी। वैसे एक बात बोलूं, अगर आप बुरा न माने तो आप कुछ देर के लिए मेरे साथ शादी में चल सकते हैं। कुछ नाश्ता पानी करके फिर निकल जाना। अनिल कहता है, नहीं, मुझे अभी काफी दूर जाना है, मुझे देर हो जाएगी। लेकिन लड़की के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद अनिल लड़की के साथ चला जाता है। वहां सारे लोग अनिल को बहुत अजीब नजरों से घूर रहे थे। लड़की अनिल को वहीं पर रुकने के लिए बोलकर अंदर चली जाती है। अनिल को वहां सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था। थोड़ी देर में एक लड़का मिट्टी के एक बर्तन में कुछ पीने के लिए लाकर देता है और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता। अनिल ने देखा कि वहां कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा था। सब बिना कुछ बोले अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन सब अभी भी अनिल को ही घूर रहे थे। अनिल ने बर्तन की तरफ जब ध्यान से देखा तो उसकी चीख निकल गई। वह बर्तन खून से भरा हुआ था। अनिल चीखते हुए तेजी से बर्तन को जमीन पर फेंक देता है और तभी वातावरण में बहुत सारे लोगों की हंसने की आवाजें आने लगी थी और सब कुछ वहां से गायब हो चुका था। अब वहां ना कोई इंसान था और न ही लाइटें, एकदम घना अंधेरा हो चुका था। घर के नाम कर सिर्फ कुछ टूटे हुए घरों के खंडहर थे। डर से अनिल की हालत एकदम खराब हो गई थी। वह तेजी से अपनी कार की तरफ भागा, लेकिन डर के मारे उससे भागा भी नहीं जा रहा था। वह दौड़ते हुए बार बार मुड़कर उसी तरफ देखे जा रहा था। किसी तरह गिरते पड़ते वह अपनी कार तक पहुंचा और कार स्टार्ट करके हाईवे की तरफ भागा। अब अनिल की गाड़ी हाईवे पर बेतहाशा भागती जा रही थी। अनिल के दिमाग में सारी घटनाएं अभी भी किसी हॉरर फिल्म की तरह रह रहकर घूम रही थी। डर के मारे उसका बुरा हाल था। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी हुई नजर आई। अनिल घबराते हुए अचानक ब्रेक मारा। गाड़ी फिसलती हुई लड़की के पास जाकर रुक गई। जंगल के शांत वातावरण में टायरों के चीखने की आवाज गूंज उठती है। अनिल जल्दी से गाड़ी के नीचे उतरकर बाहर आता है, लेकिन उस लड़की का कहीं नामोनिशान नहीं था। अनिल घबराकर वापस आकर गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को फिर से स्पीड दे देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नजर गाड़ी के बैकव्यू मिरर पर जाती है तो वह देखता है कि वही लड़की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी हुई है। घबराहट में अनिल के पैर का दबाव गाड़ी के एक्सीलेटर पर पड़ जाता है और गाड़ी तेज आवाज के साथ भागती है। अनिल चिल्लाते हुए लड़की से पूछा, आखिर तुम कौन हो? लड़की ने हंसते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसे तुमने पहले देखा था। अनिल का चेहरा सफेद पड़ गया था और वह डर कर गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे लॉक हो गए थे। वह लड़की धीरे धीरे अनिल के करीब आने लगी और उसके चेहरे पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। चेहरा बहुत ही भयानक हो गया था। अनिल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। लड़की अब बिल्कुल उसके पास आ चुकी थी और उसने अनिल के कंधे पर हाथ रखा। अनिल ने डरते डरते उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में झांकने लगा। अचानक वह लड़की जोर जोर से हंसने लगी और उसकी हंसी गूंजने लगी। अनिल का दिल धड़कने लगा।
गाड़ी तेजी से भाग रही थी और अनिल ने देखा कि वह लड़की गायब हो गई थी। उसने थोड़ा राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे सामने एक बड़ी खाई दिखाई दी। उसने गाड़ी तेजी से रोकी और देखा कि आगे रास्ता बंद है। उसने गाड़ी को ब्रेक लगाया और वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। काफी कोशिश करने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वह गाड़ी को वापस उसी रास्ते पर मोड़ दिया। तभी उसे पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की फिर से गाड़ी में बैठी थी। इस बार वह और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके आंखों से खून निकल रहा था, चेहरा जगह जगह से फटा हुआ था। अनिल ने जोर से चीख मारी और उसकी गाड़ी जाकर एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुली तो वह एक अस्पताल में था। उसके पास एक नर्स खड़ी थी। नर्स ने कहा, तुम्हें यहाँ बेहोशी की हालत में लाया गया था। तुम्हारी गाड़ी एक बड़े एक्सीडेंट में पूरी तरह डैमेज हो गई थी, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। अनिल ने नर्स से पूछा, वह लड़की कौन थी? वह भूत थी या कोई और? नर्स ने गहरी सांस ली और कहा, यह एक पुरानी कहानी है। कई साल पहले इस हाईवे के पास एक छोटा सा गांव था और वह लड़की अपने माँ बाप के साथ उस गांव में रहती थी। लेकिन बदकिस्मती से जिस दिन उस लड़की की शादी थी, उसी दिन कुछ डाकुओं ने उस गांव पर हमला बोलकर सबको मार डाला और सब कुछ लूट ले गए। तब से उस लड़की की आत्मा इस हाईवे के आसपास भटकती रहती है और में रात में गुजरने वाले यात्रियों को अपना शिकार बनाती है। अनिल ने नर्स की बात सुनी और उसे समझ में आ गया था कि उसने जिस लड़की को देखा था वह वास्तव में एक भूत थी। उसने ठान लिया कि अब वह कभी भी इस हाईवे पर रात में नहीं जाएगा। लेकिन उस घटना ने उसके दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ा था, जिसे वह कभी नहीं भूल पाया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।